बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब पर अपना फ़ज़ल फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब हर ज़ालिम के ज़ुल्म से, हासिद के हसद से, शरीर के शर से महफूज फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, सरसों के तेल के हवाले से, उसको साफ़ करने से हवाले से ये मेरी तीसरी वीडियो है। एक वीडियो पहले मौजूद है, दूसरी मैंने अपलोड की है, अब ये तीसरी है। पहली दोनों के लिंक जो हैं वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। एक वीडियो में मैंने बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल दिखाया था कि आप किस तरीके से इसको साफ़ करेंगे और किस तरीके से आपको कुकिंग ऑयल में इसको तब्दील कर सकते हैं। आज ये तीसरा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप इसको इस तरीके से भी साफ़ कर सकते हैं। ये उनसे ज़्यादा आसान है और इसमें ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल भी नहीं होता। आपने इसमें करना ये है, सबसे पहले सरसों का तेल जब इसको आप कुकिंग ऑयल में तब्दील करना चाहते हैं, इससे कुकिंग ऑयल बनाना चाहते हैं या इसको आप अपने खानों में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो फिर कोशिश ये करें कि बाज़ारी तेल आप ना लें, बल्कि सरसों ले लें। सरसों के बीज आप ले लें, सरसों ले लें और फिर ख़ुद किसी अच्छी जगह से, बाएतमाद जगह से आप उसका तेल निकलवा लें और ये आपको सस्ता भी पड़ेगा। और फिर उस तेल को आप साफ़ करें और फिर उसका इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह वो ताला बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। आपने करना ये है, मसलन आपने अगर 1 किलो तेल ले लिया है सरसों का, तो फिर आपने उस सरसों के तेल को बर्तन में डालें और एक दरमियाना सा आटे का पेड़ा बना लें। उसको आप उसके अंदर थोड़ा सा ऐसे दबा कर, थोड़ा सा चौड़ा कर कर आप उसको सरसों के तेल के अंदर डाल लें और लहसुन 6 तुरियाँ जो हैं वो आप उसके अंदर डाल दें और आधी चमची ज़ीरा सफ़ेद आप वो इसके अंदर डाल दें। अब इनको आप चूल्हे के ऊपर हल्की आंच के ऊपर तेल को रख दें और इसको पकाएं। और जब वो जो आटा आपने उसके अंदर डाला था, आटे का पेड़ा आपने उसके अंदर डाला था, वो और लहसुन की जो तुरियां हैं वो जब वो बिल्कुल ऐसे गोल्डन हो जाएं और बिल्कुल वो जलने करीब पहुंच जाएं, उनको बिल्कुल जलाना नहीं है बल्कि गोल्डन हो जाएं और बिल्कुल डार्क सा उनका कलर हो जाए और आटा भी थोड़ा सा ऊपर आ जाए। पहले जब आप रखेंगे वो नीचे बैठ जाएगा, उसके बाद जब पकेगा तो ज़ाहिर है वो थोड़ा उठ जाएगा। तो फिर आपने उसको छान लेना है अच्छे तरीके से ठंडा होने के बाद और आप उसको फिर आप महफूज करके रख लें। तो इस तरीके से भी आप सरसों के तेल को इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ लोग ये कहते हैं कि जी हमने उसको साफ़ किया लेकिन उसके बाद भी उसकी स्मेल नहीं गई। तो देखें, स्मेल हल्की फुल्की उसमें रहती है और जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे आदत हो जाएगी। तो वो कहते हैं ना, मैं आई तो बो मकाई, तो फिर वो जो हल्की फुल्की अगर स्मेल महसूस होती है तो वो भी नहीं होगी। कोई भी नई चीज़ आप इस्तेमाल करते, बाज़ लोग हैं उनको देसी घी की स्मेल अच्छी नहीं लगती, यानी कि देसी घी वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालांकि देसी घी कितनी बड़ी नेमत है हमारे लिए, वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनकी स्मेल उनको अच्छी नहीं लगती। लेकिन जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे, शुरू में हो सकता है कि 2-4 दिन आपको थोड़ा महसूस हो, लेकिन उसके बाद आपको महसूस नहीं होगा। फिर जो इसके फ़वाइद हैं, जो तिब्बी फ़वाइद हैं, अगर उनको मद्देनज़र रखा जाए तो फिर देखें कितना ज़्यादा फ़ायदा इससे हासिल हो सकता है। तो ये तीसरा तरीका मैंने आपको बता दिया है। आप इस तरीके से भी इसको साफ़ कर सकते हैं और कुकिंग के काबिल बना सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।